Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले IRCTC के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड। तो ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि सरकार के अंडर में भी है और एक मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी है। तो जैसे कि पता है, रेलवे को सरकार के अलावा कोई भी और कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। तो अभी जो है ये कंपनी अकेली है जो मार्केट में मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो हाल फिलहाल में इसके अंदर किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो अभी देख सकते हो, अभी करंट मार्केट प्राइस है 1338 रुपये और आज लगभग 3-3.5 रुपये की गिरावट हुई, 0.25% डाउन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 24 मार्च को या 25 मार्च को इसने 815 रुपये का लो बनाया था 25 मार्च को, और वहाँ से आप देखें तो वहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी की। आप देख सकते हैं लगभग 64% तक की यहाँ पे इसने रिकवरी कर ली है। तो 4 महीने के अंदर 64% की रिकवरी भी कर ली, और जिन्होंने लो पे ख़रीदा होगा उनको तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो चुका होगा। तो जैसे कि आपको पता है, अक्टूबर 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो यह देख सकते हो, इसका लिस्ट IPO जब आया था तो IPO का साइज़ था 350 रुपये के आसपास इसकी इश्यू प्राइस थी, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही ये लगभग 650 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के दिन ही इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया। और उसके बाद तो आपको पता है कि वहाँ से 2000 तक गया था, यानी कि लिस्टिंग होने के बाद भी 150% के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में। तो 2000 तक जाने के बाद भी कुछ लोग जो है को ख़रीदना चाह रहे थे, और अभी जब इतना गिर गया तो कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं वापस से शेयर गिर ना जाए। तो आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, NSE पे आज की कारोबार की डिटेल देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1341 रुपये और आज ये ओपन हुआ 1342 रुपये, और हाई इसने बनाया 1350 का और लो बनाया है 1335। उसके बाद 1338 पे आके क्लोजिंग हो गई। तो 52 हाई आप देख सकते हैं 1994 रुपये, जो कि 25 फरवरी का है। उसके बाद तो मार्केट में गिरावट आ गई, और 24 अक्टूबर का 52 लो, यानी कि ये लिस्टिंग डे वाला ही लो है, जो है 625 रुपये। इसके बाद इसने दूसरा कोई भी 52 लो यहाँ पे बनाया नहीं है। तो एक साल के अंदर अंदर आप देख सकते हैं अभी तक अक्टूबर आया नहीं है, फिर भी 3 गुना तक प्राइस हो गया। हालांकि इश्यू प्राइस यहाँ पे 350 के आसपास था। तो देख सकते हैं जैसे अगर आप गिने तो लगभग 6 से 7 गुना इसने एक साल के पहले ही कर दिया। तो आज क्वान्टिटी ट्रेड हुई, आप देख सकते हो 3,01,411, और डिलीवरेबल क्वान्टिटी 1,45,022 शेयर्स की, यानी कि 48% की डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है। तो धीरे धीरे इसमें डिलीवरी ख़त्म होती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शेयर की डिलीवरी ख़त्म हो गई। उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी 48% की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 87.4% की हिस्सेदारी। तो 87% बहुत ही ज़्यादा होता है, और प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि PSU स्टॉक है, सरकारी कंपनी यहाँ पे है। और म्यूचुअल फंड के पास देखें तो 1.29% की हिस्सेदारी। FIS के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है, क्योंकि मार्केट में उतने शेयर अवेलेबल नहीं है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास देखें तो सिर्फ 10.5%, यानी कि मार्केट में पब्लिक के पास सिर्फ 10.5% की होल्डिंग यहाँ पे है। तो बहुत कम शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी वजह से डिलीवरी कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, इसलिए पैसों की कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, कंपनी बिल्कुल भी डेप्ट फ्री है, उसके बारे में भी आगे बताऊँगा। तो जून क्वार्टर का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2019 और मार्च 2020। तो नेट सेल्स में आप देख सकते हो 17.91% की तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही, और नेट प्रॉफिट देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। पहले 84 करोड़ था और अब 150 करोड़, यानी कि 80% से नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया है। तो कुछ और जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप है 21,407 करोड़, 21,407 करोड़, और कंपनी के पास टोटल शेयर्स है 16 करोड़, यानी कि इसके 10% ही मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी भी डिलीवरी थोड़ा करके रोज़ ख़त्म होती जा रही है, यानी कि सिर्फ 1,60,00,000 शेयर्स ही मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। और फेस वैल्यू देखें तो शेयर की 10 रुपये, कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो डेप्ट एकदम जीरो डेप्ट कंपनी, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी, इसलिए कंपनी को आगे जाके कोई भी मुसीबत नहीं आती। अभी जैसे बैंकिंग सेक्टर में अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है, वैसे इस कंपनी को बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल से 15% से बढ़ रही है, पिछले 3 साल में 11% बढ़ी, और पिछले 1 साल में 27% से बढ़ी। और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 5 साल में 33%, 3 साल में 17.5% और 1 साल में लगभग 40% से बढ़ गई है।
यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30% है रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 50% के आसपास है। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी आज हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये प्राइस एकदम सही प्राइस होगा, लेकिन इस प्राइस पे आपको फुल क्वांटिटी नहीं खरीदनी। अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो पहले से 20 खरीदिए। अगर गिरावट होती है और ये 1300 के नीचे आता है तो 1300 के नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, तो उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके और खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी खरीदो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, एक साथ एक ही प्राइस पे बल्क में बाई कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, और टारगेट 2000 रुपये का आप रख सकते हो अगले साल तक का। तो एक साल में ऑलमोस्ट 50% जितना प्रॉफिट आपको हो जाएगा अगर 2000 रुपये का टारगेट अचीव हो जाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।